अस्सलाम वालेकुम। जाहिद आपका होस्ट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि एग्जिट री एंट्री खरूज आउदा यानी छुट्टी लगने के बाद आप कितना टाइम सऊदी अरब में रुक सकते हैं और उसके चेक करने का तरीका क्या है कि आपका मसलन आज खरूज आउदा लगा है तो आपने कितने दिन रुकना है। उसका कोई छोटे मोटे दो जो तरीके हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप किस तरह, कफ़ील अगर पेपर देता है रीएंट्री का तो कैसे चेक होता है, या कंपनी देती है, या आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल के तवस्सुस से आपको तरह तरह की वीडियोस मिलती हैं, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। सऊदी अरब से रिलेटेड जवाज़ात, नकल मालूमात, या इस तरह की मकतूबुल अमल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। जी तो दोस्तों, अगर आपकी री एंट्री लगी है और आपने चेक करना हो कि आपने कितना टाइम रुकना है, और फिर आपने जो है उसके बाद नहीं जाना। अगर उसके बाद गए तो आपकी री एंट्री की पेनल्टी पड़ेगी, एक्सपायर हो जाएगी, और उस टाइम से आपने मतलब है उसको एक्सीड नहीं करना, उससे पहले जाना है। उसके दो तरीके होते हैं। देखें, एक तरीका होता है कफ़ील, या कंपनी आपको एक पेपर देती है जवाज़ात से ला के, ठीक है, एग्जिट री एंट्री का पेपर। जवाज़ात से जो पेपर आता है उस पर तो बिल्कुल क्लियर डिटेल लिखी होती है, उसमें तो कोई परेशानी होती नहीं है। वो अगर आपको पेपर मिल जाता है वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिलता तो आप कोशिश करें, कफ़ील या कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि हमें जवाज़ात से हमारे री एंट्री का पेपर ला दें। हमारे एयरपोर्ट पे वापसी पे हमें बड़ा मसला होता है जाते हुए, वो क्योंकि वो श्योर बोलेगा कि इस यहाँ सऊदी अरब में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मैं साथ चलता हूँ, बंदा साथ जाएगा, ड्राइवर जाएगा, ये है वो है, नंबर ले लो। लेकिन आप उसे बताएं कि जब हम वापसी पे आते हैं तो हमें इस एग्जिट री एंट्री पेपर का पूछते हैं, उसे मत बताइए ऑनलाइन, और वो कहते हैं जवाज़ात वाला जो पेपर है वो लेके आओ, ठीक है। वो जब आपके पास होगा तो आपकी परेशानी ख़त्म होगी। वो पेपर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये पेपर जो है जवाज़ात से होता है, तशीरा खरूज आउदा इलेक्ट्रोनिया, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एग्जिट री एंट्री वीज़ा सिंगल, ठीक है। ये यहाँ पे आपका वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, इकामा नंबर, सारी डिटेल लिखी होती है। नीचे आपका आप देख सकते हैं एग्जिट बिफोर लिखा होता है। ये जहाँ पे मैं माउस को भी घुमा रहा हूँ आपको नज़र आ रहा है, एग्जिट बिफोर यहाँ लिखा होता है। इसके सामने यहाँ पे ये मैंने एक सैंपल निकाला आपको समझाने के लिए। यहाँ पे लिखा होता है कि मसलन आज मान लीजिए 7 जुलाई 2018 है। यहाँ पे लिखा होगा एग्जिट बिफोर, मसलन आपका 2 महीने का वीज़ा है तो 7 सितंबर लिखा होगा 2018, या 30 डेज़ 40 डेज़ यहाँ पे जो है लिखा होगा, या 2 मंथ्स लिखे होंगे कि एग्जिट बिफोर इस टाइम से आपने यहाँ से जाना है। वो तो क्लियर आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर ये पेपर आपको नहीं मिलता है, मसलन ये कफ़ील या कंपनी आपको नहीं ला के देती, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इस तरह का पेपर जो है अपना वो नेट से निकाल लेना है। नेट से निकालने का तरीका ये है कि आपने गूगल में जाना है, वीज़ा वैलिडिटी लिखना है। वीज़ा वैलिडिटी लिख के आपने वहाँ क्लिक करना है जो गूगल में खुलेगा। फिर उसमें आपने ऊपर के ऑप्शन में इकामा नंबर डालना है, नीचे में डेट ऑफ बर्थ डालनी है, या नाम डालना है, या पासपोर्ट नंबर डाल लेना है। डाल के आप जब इंटर करेंगे तो आपका ये इस तरह का वीज़ा जो है, वीज़ा इज़ वैलिड आएगा। जब आपकी एग्जिट एंट्री लगी आएगी, ये ऊपर लिखा हुआ वीज़ा इज़ वैलिड। ये खुलने के बाद आप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपका लिखा हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीज़ा इशू डेट लिखी है जिस तारीख को आपका वीज़ा लगा है, ठीक है। उसके बाद ग्रिगोरियन और हिजरी में, यानी इंग्लिश और अरबी में दोनों लिखे हैं। रिटर्न बिफोर यहाँ लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल, ठीक है। और रिटर्न, ये मेरी अगली वीडियो आप देखेंगी, नॉट अवेलेबल को देखने का तरीका मैंने बताया हुआ है। अगर यहाँ पे नॉट अवेलेबल हो और कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी री एंट्री कितनी है, ये इंशाल्लाह आप अगली वीडियोस मेरी देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, रिटर्न बिफोर नॉट अवेलेबल। वीज़ा ड्यूरेशन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 1 मंथ फ्रॉम डिपार्चर,
ठीक है, 1 मंथ फ्रॉम डिपार्चर, यानी जाने के जब आपकी स्टैंप लगेगी एयरपोर्ट से, उस स्टैंप के बाद 1 महीना आपने रुकना है और वापस आना है। वो 1 महीना, ये तो मतलब है आपका ड्यूरेशन जो है यहाँ रुकने का है। अब जाने का जो है यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा रिटर्न बिफोर। याद रखिए, अगर आपका यहाँ लिखा आता है मसलन 10 सितंबर 2018 लिखा आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी री एंट्री जो है वो चालू है, चल रही है। आपका जितने दिन वेस्ट हो रहे हैं वो आपके मतलब है वीज़ा ज़ाया हो रहा है। तो आप जितनी जल्दी चले जाएंगे आपकी छुट्टी बची रहेगी और आपको वो टाइम मिल जाएगा, वो चालू री एंट्री होगी। लेकिन अगर यहाँ रिटर्न बिफोर की जगह लिखा होगा कि 3 मंथ्स फ्रॉम डिपार्चर, इस तरह लिखा होगा, तो उसका मतलब ये होगा कि आपका, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखें आप, वीज़ा ड्यूरेशन 2 मंथ्स है। और ये आप देख सकते हैं वीज़ा इशू डेट के बाद रिटर्न बिफोर 16 जुलाई 2018, 16 जुलाई 2018 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी जो मसलन इशू डेट है वीज़ा की 2 मई 2018 है और रिटर्न जो डेट है वो 16 जुलाई 2018 है। ठीक है, मई जून जुलाई यानी 2 महीने और तकरीबन 12-13 दिन का ये आपका री एंट्री बनती है। नॉर्मली दोस्तों 2 महीने से पहले, जो हमारा टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ, 2 महीने से पहले अगर आपको यहाँ डेट शो नहीं हो रही तो याद रखिए आपकी री एंट्री ख़त्म हो जाती है, आपको चले जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कि ये रिटर्न बिफोर 16, उन्होंने लिखा है 16/7/2018, इसका मतलब है 16/7 से आपने पहले आना है, तो आज ही चले जाएं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपके दिन जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे, चालू आपकी री एंट्री होगी। ठीक है, तो नॉर्मली 2 महीने जो हैं आप अगर रुके रहते हैं तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर बात ये है कि अगर आपकी री एंट्री 2 महीने की है, ठीक है, और चालू आपकी री एंट्री है, आप 2 महीने रुकेंगे तो आपकी तो छुट्टी इधर ही ख़त्म हो गई। इसलिए जब ये डेट आती है आपको जल्द से जल्द निकलना चाहिए, ये चालू होता है। लेकिन अगर इसकी जगह 3 मंथ फ्रॉम डिपार्चर होगा, फ्रॉम डिपार्चर का मतलब होता है जिस दिन आपकी एग्जिट की स्टैंप लगी है उससे आपकी काउंटिंग शुरू हुई है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं है और आप 2 महीने यहाँ रुक के जा सकते हैं, 2 महीने अपनी छुट्टी गुजार के आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की बड़ी क्लियर तरीके से समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि इसको कैसे चेक करना है और मतलब है कितना रुकना है और यहाँ पे और कितना रुकना है अपनी कंट्री में। थोड़ी बहुत इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़। अपना अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।